हेलो दोस्तों, नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आपका एजुकेशन की डेली करंट अफेयर के वीडियो में। आज के इस वीडियो में दोस्तों हम डिस्कस करेंगे 20 दिसंबर करंट अफेयर। देखेंगे क्या सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा यूजफुल। डिस्कस करने से पहले दोस्तों अगर कल के करंट अफेयर का कोई रिवीजन कर लेते हैं तो कल के करंट अफेयर का दोस्तों पहला क्वेश्चन था कि अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस कब मनाया जाता है। ठीक है, तो ये दिवस दोस्तों हर साल 18 दिसंबर को मनाया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन था दोस्तों कि विश्व स्तर पर स्वच्छ खेल का माहौल सुनिश्चित करने के लिए भारत ने अपने वैज्ञानिक अनुसंधान बजट के लिए वाडा को कितनी राशि देने की वादा किया है। तो भारत ने दोस्तों ये $1 बिलियन का जो है वादा किया है वाडा को प्रदान करने के लिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन था दोस्तों कि पीएम मोदी ने हाल ही में चिल्हाटी हल्दीबाड़ी रेल लिंक का उद्घाटन किया है जो भारत को किस देश से जोड़ेगा। ठीक है, तो ये दोस्तों भारत को बांग्लादेश के साथ जो है जोड़ेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन था दोस्तों कि निम्नलिखित में से किस राज्य में हाल ही में श्रम और कर्मचारी राज्य बीमा विभाग की 22 ऑनलाइन सेवाओं के साथ परिश्रम पोर्टल जो है वो लॉन्च किया है। तो ये जो है उड़ीसा राज्य ने लॉन्च किया हुआ है। ठीक है, अगला क्वेश्चन था दोस्तों कि सुखबीर सिंह संधू को भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण जिसे NHAI शॉर्ट फॉर्म पे कहते हैं के अध्यक्ष के रूप में उनकी जो कार्यकाल को कितने महीनों के लिए और बढ़ा दिया गया है। तो उनका कार्यकाल 6 महीनों के लिए और बढ़ा दिया गया है। ठीक है, और आखिरी क्वेश्चन था दोस्तों कि भारतीय नौसेना और इंडोनेशियाई नौसेनाओं के बीच भारतीय इंडोनेशिया समन्वित गश्ती का जो कौन सा संस्करण 17 से 18 दिसंबर 2020 तक जो है चलाया जा रहा है। तो ये जो है 35वां संस्करण चलाया जा रहा है। ठीक है, बात करते हैं दोस्तों आज के करंट अफेयर के पहले प्रश्न की कि ICRA रेटिंग की न्यूनतम पूर्ण अनुमान के अनुसार फिस्कल ईयर 2021 के भारत का जो अनुवादित GDP दर है वो क्या बताया गया है। ठीक है, व्हाट इज द एस्टिमेट GDP of India for fiscal year 2021 as per the latest forecast by ICRA रेटिंग। ठीक, तो ICRA रेटिंग के द्वारा जो अनुमानित GDP दर बताया गया है भारत का वो बताया गया है -7.8% के हिसाब से। ठीक है, डिटेल इसकी देख लेते हैं पूरी जानकारी के लिए। तो घरेलू रेटिंग एजेंसी ICRA रेटिंग से उम्मीद की है कि चालू वित्त वर्ष की चौथी तिमाही में देश का जो अर्थव्यवस्था में तकनीकी मंदी जो है वो आएगी जो वित्त वर्ष 2021 में GDP की संकुचन को 7.8% तक सीमित जो है कर देगा। ठीक है, तो अनुमान लगाया गया है कि 7.8% से शायद नीचे नहीं जाएगी आखिरी तिमाही में जो है करंट वर्ष में। ठीक है, वित्त वर्ष में। बात करते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की कि किस संस्थान ने उत्तर प्रदेश में ग्रामीण बिजली वितरण नेटवर्क के उन्नयन के लिए $300 मिलियन की मंजूरी दी है ताकि राज्य में उपभोक्ताओं को विश्वसनीय बिजली आपूर्ति प्रदान की जा सके। ठीक है, विच इंस्टीट्यूशन हैज़ अप्रूव्ड $300 मिलियन फॉर द upgradations of rural power distribution network in Uttar Pradesh to provide reliable electricity supply to consumer in the state। ठीक है, तो दोस्तों ये जो दिया गया है ये ADB यानी कि एशियाई डेवलपमेंट बैंक के द्वारा ये राशि को अप्रूव किया गया है। ठीक है, इसकी डिटेल हम देख लेते हैं पूरी जानकारी के लिए। तो एशियाई विकास बैंक यानी कि ADB ने उत्तर प्रदेश में ग्रामीण बिजली वितरण नेटवर्क को उन्नत करने के लिए भारत सरकार के साथ $300 मिलियन की ऋण समझौते पर हस्ताक्षर जो है किया है। ठीक है, यह यूनियन राज्य में उपभोक्ताओं को विश्वसनीय बिजली आपूर्ति प्रदान करने में मदद जो है करेगा। ठीक है, कुल मिलाकर 2 ट्रेंच बनाने वाली परियोजनाओं के लिए 430 मिलियन मल्टी ट्रेंच फाइनेंसिंग सुविधा की मंजूरी जो है दी गई है टोटल की बात करें तो। ठीक है, यह परियोजना एक मजबूत वितरण नेटवर्क बनाने के लिए नंगे कंडक्टरों में से हवाई बंडल कंडक्टरों तक ग्रामीण कम वोल्टेज वितरण लाइनों के 65,000 किलोमीटर के रूपांतरण को परिकलन करता है जिससे 46,000 गाँवों में अनुमानित 70 मिलियन लोगों का जो है लाभ दिया जाएगा। बात करते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की कि मानव स्वतंत्र सूचकांक 2020 में जो भारत का रैंक है वो क्या है। ठीक है, तो जो भारत का रैंक है ह्यूमन फ्रीडम इंडेक्स 2020 में वो है 111। डिटेल इसकी देख लेते हैं पूरी जानकारी के लिए। तो दुनिया भर में नागरिक आर्थिक और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की रैंकिंग मानव स्वतंत्र रैंकिंग सूचकांक 2020 जो है जारी की गई थी और भारत का जो स्थान था वो 162 देशों में 111वां स्थान जो है भारत को मिला है। ठीक है, 2019 की बात करें तो भारत का इसी सूचकांक में जो स्थान था वो 94 पर था। ठीक है, पहले 3 स्पॉट पे न्यूजीलैंड, स्विट्जरलैंड और हांगकांग द्वारा हासिल किया गया है। संयुक्त राज्य अमेरिका और यूनाइटेड किंगडम सूचकांक में 17वें स्थान पर बने हैं। ठीक है, युद्धग्रस्त सीरिया सूची में अंतिम स्थान पर रहा है। ठीक है, भारत की व्यक्तिगत स्वतंत्रता में 10 में से 6.30 और आर्थिक स्वतंत्रता में 6.56 का स्कोर जो है दिया गया है। वही बात करें समग्र मानव स्वतंत्रता स्कोर की तो 6.43 स्कोर जो है भारत को मिला है। ठीक है, हालांकि भारत को
चीन और बांग्लादेश से आगे स्थान जो है दिया गया है, जो क्रमशः 2020 सूचकांक पर 129 और 139वें स्थान पर हैं। ठीक है, बात करते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की कि किसने इंटरसिटी रेल यात्री के साथ 5 लाख रुपए के घरेलू यात्रा बीमा की पेशकश जो है की है। ठीक है, वो पार्टनर्ड विद द इंटरसिटी रेल यात्री टू ऑफर ₹5 लाख डोमेस्टिक ट्रैवल इंश्योरेंस। ठीक है, तो दोस्तों ये जो इंश्योरेंस है ये SBI जनरल इंश्योरेंस के साथ जो है पार्टनरशिप के द्वारा किया गया है। इसकी डिटेल हम देख लेते हैं पूरी जानकारी के लिए। तो SBI जनरल इंश्योरेंस ने इंटरसिटी रेल यात्री के माध्यम से यात्रा करने के लिए बस यात्रियों को टिकट पर 5 लाख रुपए तक का बीमा जो है प्रदान करने के लिए इंटरसिटी रेल यात्री के साथ भागीदारी जो है की है। ठीक है, टिकट खरीदने पर यात्रा कवर की पेशकश जो है की जाती है। इस साझेदारी के तहत SBI जनरल इंश्योरेंस आकस्मिक मृत्यु, स्थायी कुल विकलांगता और चिकित्सा निकासी सहित कई प्रकार के कवरेज जो है प्रदान करेगी। जैसे कि दोस्तों आपने देखा होगा जब भी आप IRCTC साइट्स पर कोई भी टिकट बुक करते हैं तो आपको एक इंश्योरेंस का मैसेज आता होगा आपकी ट्रैवल इंश्योरेंस के लिए। तो उसी तरीके से SBI जनरल इंश्योरेंस ने इंटरसिटी रेल यात्री के साथ ये जो पार्टनरशिप किया है वो उसी ट्रैवल इंश्योरेंस के बिहाफ पे किया गया है। ठीक है, बात करते हैं दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स की। तो SBI जनरल इंश्योरेंस के जो CEO उनका नाम है PC कांडपाल। ठीक है, और इंटरसिटी रेल यात्री के CEO का नाम है मनीष राठी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों कि देश का मेगा लेदर पार्क कहाँ स्थापित किया जाने वाला है। ठीक है, वेयर इज द कंट्रीज मेगा लेदर पार्क टू बी सेटअप। ठीक है, तो देश का जो है मेगा लेदर पार्क उत्तर प्रदेश राज्य में स्थापित किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश जो कि पहले से ही लेदर के लिए बहुत ही फेमस है, कानपुर के लेदर के नाम से आपने सुना ही होगा। तो अब उत्तर प्रदेश में ही देश का सबसे बड़ा लेदर पार्क जो है स्थापित किया जाने वाला है। ठीक है, डिटेल इसकी देख लेते हैं पूरी जानकारी के लिए। तो 5,850 करोड़ रुपए की निवेश से कानपुर के रमईपुर गांव में आने के लिए मेगा लेदर पार्क जो है स्थापित की जा रही है वहाँ पे। ठीक, पार्क में मेगा लेदर क्लस्टर प्रोजेक्ट का हिस्सा 50,000 लोगों के लिए प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार पैदा जो है करेगा। ठीक है, तो ये इस पार्क के द्वारा ये अनुमान लगाया गया है कि लगभग 50,000 लोगों को रोजगार मिल सकेगा। ठीक है, हाल ही में इस परियोजना को केंद्रीय वाणिज्य मंत्रालय ने मंजूरी जो है दे दी है। मेगा लेदर क्लस्टर परियोजना लगभग 13,000 करोड़ रुपए के निवेश को आकर्षित जो है करेगा। ठीक है, तो ये अनुमान लगाया गया है कि यहाँ इस जो है पार्क में इस जो है फील्ड में जो पैसा लगाने का जो निवेश होगा वो 13,000 करोड़ रुपए बताया जा रहा है। ठीक है, ये कहाँ पे स्थापित किया जा रहा है, ये स्थापित किया जा रहा है उत्तर प्रदेश के कानपुर में। ठीक है, बात हुई उत्तर प्रदेश की दोस्तों, तो उत्तर प्रदेश की डिटेल एक बार डिस्कस कर लेते हैं। उत्तर प्रदेश की राजधानी जैसा कि है लखनऊ, मुख्यमंत्री यहाँ के योगी आदित्यनाथ, राज्यपाल है यहाँ के आनंदीबेन पटेल। ठीक है, लोकसभा की सीटें यहाँ पे 80, विधानसभा की सीटें हैं यहाँ पे 31 और राज्यसभा की सीटें हैं यहाँ पे 31 और विधानसभा की सीटें हैं यहाँ के 403। ठीक है, बात करें अगर राजकीय पशु की तो बारहसिंगा जो है उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु है। राजकीय पक्षी जो है वो सारस है, राजकीय वृक्ष जो है वो अशोक है और राजकीय फूल जो है वो पलाश है। ठीक है, ये कुछ उत्तर प्रदेश की महत्वपूर्ण डिटेल्स है जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा यूजफुल है। बात करते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की कि निम्नलिखित में से किस पाकिस्तानी तेज गेंदबाज ने प्रबंधन द्वारा अपने फैसलों को पीछे के कारण मानसिक यातना का हवाला देते हुए अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा जो है वह की है। ठीक है, हु अमंग दिस पाकिस्तानी पेसर has announced his retirement from international cricket, citing mental torture by the management as the reason behind his decision। ठीक है, मोहम्मद आमिर जिन्होंने मानसिक यातना का हवाला देते हुए अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से अपनी संन्यास की घोषणा जो है की है। डिटेल इसकी देख लेते हैं पूरी जानकारी के लिए। तो पाकिस्तान के स्टार तेज गेंदबाज मोहम्मद आमिर ने अपने फैसले के पीछे के कारण जो है ये बताया गया है कि उसको मानसिक प्रताड़ना दी गई है और इसका ही हवाला देते हुए उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा कर दी है। ठीक है, वो बाएं हाथ के तेज गेंदबाज आमिर ने जुलाई 2009 में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट पर अपना पदार्पण किया था। ठीक है, यानी कि अपना डेब्यू मैच खेला था। उन्होंने अपने वनडे डेब्यू में उसी महीने से स्टार के करियर की शुरुआत की घोषणा जो है करते हुए मोहम्मद आमिर ने 10 ओवरों में 45 रन देकर के 3 विकेट हासिल की थी उन्होंने अपने पहले मैच में। ठीक है, हालांकि उनका संभवतः बड़े कैरियर में सलमान भट्ट और मोहम्मद हासिफ के उनके खुकायत मैच की फिक्सिंग का वादा भी रहा था और अब जो है इन्होंने संन्यास लेने की फैसला कर लिया है। ठीक है, बात करते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की कि भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि RBI ने केरल में द अर्बन कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड पर कितने रुपए का मौद्रिक जुर्माना लगाया है। ठीक है, द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज़ इम्पोज अ मॉनेटरी पेनल्टी ऑफ हाउ मच अमाउंट ऑन द अर्बन कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड इन केरला। ठीक है, तो दोस्तों RBI यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने द अर्बन कोऑपरेटिव बैंक के ऊपर 50 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है और इसकी डिटेल देख लेते हैं कि क्यों ये जुर्माना लगाया गया है। ठीक है,
तो भारतीय रिजर्व बैंक ने केरल में द अर्बन कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड पर 50 लाख रुपए का मौद्रिक जुर्माना जो है लगाया है, जैसा कि मैंने आपको बताया। ठीक है, यह जुर्माना आय मान्यता और परिसंपत्ति वर्गीकरण मानदंडों और प्रबंध के अग्रमी यूसीबी पर जारी निर्देशों का अनुपालन नहीं करने के लिए जो है ये लगाया गया है। ठीक है, केंद्रीय बैंक ने एक बयान में कहा है कि आरबीआई द्वारा 31 मार्च 2019 को अपनी वित्तीय स्थिति के संदर्भ में बैंकों के संविधिक निरीक्षण से पता चला कि बैंक ने निर्देशों का अनुपालन जो है वह नहीं किया था। ठीक है, बैंक को नोटिस जारी किया गया और पूछा गया था कि आरबीआई द्वारा जारी किए गए निर्देशों का पालन न करने के लिए जुर्माना क्यों नहीं लगाया जाना चाहिए। ठीक है, और इसी वजह से जो है अब आरबीआई ने इस बैंक के ऊपर 50 लाख रुपए का जुर्माना लगा दिया है। ठीक है, बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स की। तो आरबीआई के 25वें गवर्नर का नाम है शक्तिकांत दास। आरबीआई का जो मुख्यालय वो मुंबई में है और इसकी स्थापना हुई थी 1 अप्रैल सन 1935 को। बात करते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की कि भारत में गोवा मुक्त दिवस कब मनाया जाता है। ठीक है, व्हेन इज गोवा लिबरेशन डे ऑब्जर्व इन इंडिया। ठीक है, तो दोस्तों ये जो दिवस मनाया जाता है ये 19 दिसंबर को मनाया जाता है। इसकी डिटेल देख लेते हैं पूरी जानकारी के लिए। तो गोवा मुक्ति दिवस भारत में हर साल 19 दिसंबर को मनाया जाता है और यह उस दिन का प्रतीक है जब 1961 में पुर्तगाली शासन के 450 वर्ष के बाद भारतीय सशस्त्र बलों ने गोवा को मुक्त कर दिया था। ठीक है, गोवा मुक्ति दिवस को गोवा के कई आयोजनों और उत्सवों द्वारा चिन्हित किया जाता है। हालांकि इस बार महामारी के कारण उत्सव को मौन होने की उम्मीद है। ठीक है, क्योंकि कोविड-19 की जो महामारी है इसीलिए इस साल जो है ये उत्सव नहीं मनाया जा रहा है गोवा में। राज्य में 3 अलग अलग स्थानों पर एक मशाल जुलूस प्रज्वलित किया जाता है, अतः सभी आज़ाद मैदान पे मिल। 1510 में पुर्तगालियों ने भारत के कई हिस्से का उपनिवेश किया, लेकिन 19वीं सदी के अंत तक भारत में पुर्तगाली उपनिवेश गोवा, दमन दीव, दादर नगर हवेली और अंजदीवा द्वीप तक ही सीमित रह गए थे। ठीक है, और उसके बाद जो है भारत के सशस्त्र सीमा बल ने गोवा को आज़ाद करवाया और तभी से जो है ये 19 दिसंबर गोवा लिबरेशन डे के नाम से जाना लगा। ठीक है, बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स की। तो गोवा की राजधानी जो है पणजी है। गोवा के राज्यपाल का नाम है भगत सिंह कोश्यारी और गोवा के मुख्यमंत्री है प्रमोद सावंत। ठीक है दोस्तों, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक जरूर करिएगा दोस्तों। वीडियो को दोस्तों अपने ग्रुप में शेयर करना मत भूलिएगा और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा ताकि आपको ऐसी वीडियो हर दिन मिल सके। मिलते हैं दोस्तों आपसे कल के वीडियो में, तब तक नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।